हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज हम सीखने वाले हैं पावर ऑफ थ्री एंड ओ एच एल सी, यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ए एम डी। एंड एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह बनता है एंड लोग यहीं पे ट्रैप होते हैं। एंड अगर आपने देखो इससे पहली वाली वीडियोस मेरी नहीं देखी तो आप लोग वो उस वीडियो को क्लियर करो एंड वो सारी वीडियोस देखो, तब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। एंड आज हम सबसे पहले समझते हैं ओ एच एल सी एंड ओ एल एच सी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ओके, तो मैं ज़्यादा बकवास ना करता हूँ, सीधा मेन टॉपिक पे ही आता हूँ एंड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले ये मान लो एक डे की कैंडल, एंड डे की कैंडल कैसी फॉर्मेशन पे चलती है पता है आपको। एंड वो फोर टाइप की फॉर्मेशन में चलती है, जैसे कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, या फिर ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। यानी कि देखो, जो अपना एक्यूमुलेशन है तो वो अपना जब मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, एंड ये एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड इसी तरह यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लोज। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया। एक्यूमुलेशन यहाँ पे ओपन होती है, जब ये रेंज में रहेगा तो वो एक्यूमुलेशन, एंड उसके बाद हाई बनाएगा तो ये मैनिपुलेशन, एंड जब भी अपना नीचे आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आया समझ में। अब देखो, हमें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी चीज़ें कहाँ पे अप्लाई करनी है। हमें हर एक पी पे देखना है, यानी कि नीचे के पी पे या डाउन साइड के या अप साइड के पी पे। मान लो कि अपना डाउन साइड की तरफ एक पी है एंड अपना एक्यूमुलेशन हो चुका है, यानी कि रेंज बन चुका है। ओके, एंड अब हमें क्या देखना है कि नीचे पी एंड मैनिपुलेट करे मार्केट, तो मैनिपुलेशन डाउन साइड की तरफ। जब यहाँ पे मैनिपुलेशन हो गया एंड अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सपेंशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पकड़ना है। हमें कहाँ से पकड़ना है, जब देख लें कि एक्यूमुलेशन हो गया एंड मैनिपुलेशन भी हो चुका है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी पी बनेगा अपने यहाँ से अपने एक ट्रेड पकड़े एंड एस एल इस पी के नीचे या इस पी तक थोड़ा बहुत लगा लें, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पूरा ही कैप्चर करें एंड अप साइड की पी तक के लिए। ओके, इतना समझ में आया। एंड डाउन साइड का भी वैसा ही है। अब मान लो आपका एक पी अप साइड की तरफ एंड मार्केट अभी मिड में है, यानी कि बीच में भी है। ओके, एक्यूमुलेट कर रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है एंड हमें पता है मैनिपुलेशन करेगा, ऊपर के पी को टैप करेगा, तो यहाँ से जब अप साइड के निकलेगा तो हमें पता है कि मैनिपुलेट कर रहा है, एंड उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन देगा, एक्सपेंशन देगा, एंड वहाँ पे टैप करने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन। डन। एंड ये आपका एक्यूमुलेशन एंड ये आपका एक मैनिपुलेशन एंड ये आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो होता क्या है, जो बहुत मतलब छोटे ट्रेडर एंड जो न्यू ट्रेडर होते हैं, पता है क्या करते हैं, वो ये सब रेंज में फंसते हैं एंड ये सब रेंज में फंसते हैं, ये सब रेंज में फंसते हैं, ऐसी ऐसी रेंज में फंसेंगे जहाँ पे उनका बचना मुश्किल हो जाता है, एंड उसी के चक्कर में उनका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है एंड वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। एंड जो आई सी टी प्लेयर पता है वो क्या करेगा, वो वेट करेगा अपने पी का, एंड जब पी पे टैप करेगा तब वो अपना कंफर्मेशन के तौर पे उसके बाद फिर वहाँ से एक एंट्री पकड़ेगा एंड उसके बाद पूरा ही एक्सपेंशन को एंजॉय करता हुआ जाएगा। मैं आपको चार्ट पे भी अप्लाई करके बताऊंगा, बट आप थोड़ा समझो पहले। ओके, एंड जो ओ एच एल सी एंड ओ एल एच सी है उसका उसका वो यही मतलब है, जैसे डे की कैंडल आपका जो रिएक्ट करेगी वो कुछ ऐसे ही करेगी। ठीक है, अगर एक दिन में मार्केट ओपन हो रहा है तो वो ओपनिंग करेगा, एंड ओपनिंग करने के बाद पहले वो अपना एक हाई बनाएगा एंड उसके बाद फिर वो अपना एक लो बनाएगा एंड फिर वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे ही कैंडल वर्क करती है एंड ऐसे ही मार्केट चलता है। एंड जो किल जोन मैंने बताया उसके उसको अप्लाई करने के बाद एंड आप एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, ऐसा ये सारी चीज़ों को एक साथ में कंबाइन करके अगर यूज़ करोगे तो आपको अलग ही मज़ा आएगा ट्रेड करने में। ओके,
इतना समझ में आया। एंड मैं आपको चार्ट पे भी लेके बता देता हूँ कि ए पावर ऑफ AMD क्या है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके ओके गाइज, मैं अब आपको चार्ट पे समझाता हूँ एक्यूमुलेशन एंड ये सारी चीज़ें। ओके तो हमें कोई सा भी एक चार्ट उठा लेते हैं, यानी कि USD JPY का चार्ट ले लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो गाइज, चीज़ें आसान हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले हमें ये सब सारी चीज़ें देखने के लिए सबसे पहले हमें एक PY देखना है, वो डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। तो देखो यहाँ पे एक डेली PY पे हमें एक क्या दिखता है, एक ऑर्डर FG और डब्ल्यू ओके डे आपको 15 चलते हम, या आप 15 मिनट टाइम फ्रेम ले लो, या आप 30 मिनट ले लो, या 1 आवर ले लो, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले लो। मैं 15 मिनट लेता हूँ। मैं क्या दिखा सबसे पहले, एक PY। सबसे पहले हमें एक क्या देखना है, PY देखना है। अगर हमें अप का ट्रेंड लेना है, डाउन का PY देखना है, अगर डाउन का लेना है तो आपका देखना है। ओके एंड ये एक आपका, ये जो आपका रेंज है ये आपका एक एक्यूमुलेट है। इसके बाद ये आपका मैनिपुलेशन, एंड इसके बाद आपका ये पूरा एक ओके। रैंडमली मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं जैसी चीज़ें हैं वैसे ही मैं, ऐसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब देखो, हमें इस सिचुएशन में ट्रेड पता है कहाँ से पकड़नी है। पहला ट्रेड अगर आप लेना चाहते थे तो आप इस FAG को देख के आप यहाँ पे बाइंग कर लेते। पहली बार में नहीं, सेकंड टाइम में आप यहाँ पे बाइंग करते हो। ओके यहाँ पे बाइंग करने का PY। ओके एंड अब आपने 15 मिनट पे यहाँ पे देख लिया एंड 5 मिनट पे चलते हैं। एंड अब 5 मिनट पे देखो, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन एंड इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यहाँ पे FAG टैप था। अब यहाँ पे कंफर्मेशन मिली थी एंड यहाँ से आप बाइंग कर लेते हैं, आपका TP हिट होता है, हो जाता हो। एंड मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। एंड दूसरा आपका PO यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चलते हैं 15 मिनट। ओके गाइज, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। पहला एक्यूमुलेशन, जो रेंज होती है उसे हम लोग एक्यूमुलेशन लेंगे, एंड मैनिपुलेशन एंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस समझ में आया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस सिचुएशन में हम कहाँ से ट्रेड पकड़ें। ओके एक्यूमुलेशन हुआ एंड मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या तो हम एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, एंड सेकंड ट्रेड अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक से ले सकते हैं। ओके यहाँ से हम फर्स्ट एंड सेकंड टाइम दोनों टाइम हमें एंट्री मिलती है एंड यहाँ से लॉन्ग कर, एंड जो अपना SL रहेगा वो इस रो के नीचे, एंड अपना टारगेट इस हाई तक, एंड डन गाइस। पहला रूल हमेशा याद रखना कि POI अगर नज़दीक में है एंड एक्यूमुलेशन हो रहा है
तो हमें वेट करना एंड मैनिपुलेशन होने देना, एंड मैनिपुलेशन जब हो जाए पीओआई पे, जब आ जाए मार्केट, एंड उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा एंड वहाँ पे हमें ट्रेड करने का प्लान करना है, एंड फिर वहाँ पे हमें पीओआई निकालना है। पीओआई निकाल के छोटे से रिस्क के साथ बड़ा टीपी ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है ना, बात नहीं है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो अभी तक मार्केट रुका नहीं है, अपसाइड निकल। तो समझ में आया? अब मैं समझा देता हूँ OHLC ये क्या है, ओपन लो हाई क्लोज, ये सारी चीज़ें। तो हम चलते हैं डेली के टाइम एंड मैं आपको दिखाता हूँ। OHLC यही है, ओपन लो हाई क्लोज जो होता है ना, अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये मैं इस ब्लैक कैंडल पे रहता हूँ क्योंकि ये जो अगली कैंडल है वो रनिंग में, मैं इस ब्लैक कैंडल पे लेता हूँ। चलते हैं मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। नहीं गाइस रुको 1 मिनट। जो अपनी ब्लैक कैंडल है मैं इसको बट मारता हूँ, पता चल जाएगा। देखो ये कैंडल ओपन हुए 158.632, 158.632 ओपनिंग हुई इसकी। लिख देता हूँ ओपन, एंड इसने हाई बनाया आपका 158.703, 158.703। अच्छा ये अच्छा है। एंड इस कैंडल का जो लो है वो आपका है 157.817, ये वाला आपका लो पॉइंट है। एंड इसका जो आपका क्लोजिंग पॉइंट है वो है 158.66। क्लोज ओके। अब देखो चलते हैं 15 मिनट। यहाँ पे इसने ओपन किया एंड इसने फिर हाई बनाया एंड फिर इसने लो बनाया, क्लोज किया। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग देता है मार्केट एंड ये पूरा एक एक्यूमुलेट किया, पूरा एक्यूमुलेशन जोन, एंड उसके बाद थोड़ा मैनिपुलेट एंड इसको ब्रेक किया, एंड इसके बाद इस मैनिपुलेशन किया एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया एंड पूरा ही डाउन साइड, पूरा डाउन साइड एंड फिर क्लोजिंग है। तो OHLC यही है, यानी कि जो ओपनिंग है वो आपका एक एक्यूमुलेशन वाला पार्ट होगा, एंड जो आपका हाई है वो आपका एक मैनिपुलेशन होगा, यानी कि लोगों को फंसाना अपनी तरफ, एंड उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन एंड बिग मूव, ये बड़े प्रॉफिट की तरफ। ये सारी चीज़ें ऑपरेटर करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स करते हैं, एंड ये हम की बात है नहीं। तो गाइज उम्मीद है आपको समझ में आया हो पावर ऑफ AMD, ये आपको बहुत पावरफुल है। एंड इसको आपको कहाँ अप्लाई करना है, जब आपका एक POI हो अपसाइड डाउन साइड, एंड वहाँ पे आपको देखना है मार्केट क्या रेंज क्रिएट कर रहा है। अगर रेंज क्रिएट कर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ओके, अगर मार्केट रेंज बना रहा है एंड ऊपर की साइड में POI है तो हमें कुछ नहीं करना, बस वेट करना है। एंड जब ये POI की तरफ आए, रेंज ब्रेक हो, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, एंड उसके बाद फिर हमें एंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा ही पकड़ना है। ओके, तो इतना समझ में आया? एंड समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड गाइज कल मैं पता है बिटकॉइन पे मैंने ट्रेड की थी, मैं लाइव भी था यूट्यूब पे, एंड वो लाइव अभी भी पड़ी है, आप देख सकते हैं। मैं बिटकॉइन में 9500 से सेलिंग के लिए बैठा हुआ था, एंड आपका जो सेलिंग है यहाँ से मैंने की थी, एंड मैं यहीं कहीं पर निकल गया था क्योंकि संडे या सैटरडे था एंड मुझे नहीं लग रहा था कि कोई बिग मूव आने वाला।
एंड मैं बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल गया। एंड एस एल आपका 96,000 था एंड 500 पॉइंट का एस एल था। बाकी टारगेट बहुत बड़ा था इसमें, यानी कि मेरा फाइनल टारगेट 92 का था। एंड यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ थी जो मैंने देखी एंड उसके बाद फिर मैंने ट्रेड किया। ओके, तो बताता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि आपका आई टी एच अपसाइड की तरफ है एंड आई टी एच अपसाइड की तरफ है। एस टी एच जो सारे यहाँ ये वाले एस टी एच थे, ये सारे एस टी एच ले लिए थे मार्केट ने एंड इस एस टी एच को भी ले लिया था। तो मैं इतना श्योर था कि हाँ, अब मार्केट ने इस सब एस टी एच को ले लिया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। एंड एस टी एल जो है यानी कि शॉर्ट टर्म लो को ले लिया है एंड शॉर्ट टर्म हाई अभी तक सेफ है। शॉर्ट टर्म हाई सारे सेफ थे एंड मैं सेलिंग के लिए रेडी था। एंड मैं करीब फिर मैं 12 बजे तक जगा, उसके बाद मैं सो गया। एंड ये जो मूव है शाम के टाइम, जो मूव है आपको आपका वो करीब रात के 3 या 2-3 बजे के करीब आया है मूव ये वाला। एंड उसके बाद पूरा ही मार्केट यहाँ तक आया। कहाँ तक आया? 96,900 यानी कि 92 तक आया। एंड ज़्यादा नहीं, 2 कैंडल 3 कैंडल, मतलब 1 2 3 4 5 कैंडल मार्केट पूरा गिर गया। ये पता है कब हुआ है? मॉर्निंग के टाइम में हुआ, 3-4 बजे के बीच में एशियन जब ओपन हो रहा था। एंड जो अगला सेशन था लंदन क्लोजिंग एंड एशियन ओपनिंग के बीच में ये सारी चीज़ें हुई। एंड वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सोए हुए रहते हैं। अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करता तो मेरा करीब करीब 2 से 3 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट होता, बट मैं 100 या 200 डॉलर लेके निकल गया था। बट मैं 100 या 200 डॉलर लेके निकल गया। देखो आईसीटी जब आप सीख लोगे ना तो आपको किसी चोमू की ज़रूरत नहीं है, किसी चोमू की लाइव देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से करोगे। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें खुद से करता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बस अपना सेटअप फॉलो करता हूँ एंड बस मैं ट्रेड करता हूँ। मैं बहुत सारे सेटअप हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी सेटअप को फॉलो करो, कुछ ही सेटअप आप मास्टर करो एंड सारी चीज़ें मायने में रखो, बट कुछ ही चीज़ें फॉलो करो। आपको अच्छी मतलब आपको अच्छा सक्सेस रेट देखने को मिलेगा। ओके, तो आई होप, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आई एंड वीडियो पसंद आई हो तो थोड़ा बहुत प्यार दिखाना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड अभी मेरा एक सेटअप और है गोल्ड को लेके। मैं गोल्ड में सेलिंग के लिए बैठा हूँ। मैं सेलिंग के लिए बैठा नहीं हूँ, मैं सेलिंग करूँगा। आपका 4678 से मैं सेलिंग करना करूँगा एंड अपना जो टीपी रहेगा 4620 एंड 4590 तक का रहेगा फाइनल टीपी। एंड देखते हैं क्या होता है रात में। एंड इस ट्रेड का भी वही लॉजिक है जो मैंने उस ट्रेड में बताया। आई टी एच न्यू बन चुका है एंड न्यू आई टी एल बन चुका है एंड मार्केट आई टी एच न्यू बन चुका है एंड आई टी एल भी न्यू बन चुका है एंड एस टी एच अभी यहाँ पे है। एंड ये वाला एस टी एच अभी सेफ है। एंड यहाँ पे एस टी एच ये वाला है हाई, मतलब एस टी एच है यानी कि आई टी एच एंड एस टी एच शॉर्ट टर्म हाई है एंड एस टी एल शॉर्ट टर्म लो अभी ब्रेक हुआ नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म लो ब्रेक होता है तो फिर मैं एक सेलिंग के लिए सोचूंगा एंड अगर यहाँ पे एस टी एच ब्रेक होता है फिर मैं एक बाइंग के लिए सोचूंगा। 4678 में सेलिंग के लिए हूँ, बट मैं इतना श्योर नहीं हूँ। अगर यहाँ पे एस टी एच ब्रेक होता है ना फिर मार्केट अपसाइड की तरफ निकले एंड ऑल टाइम हाई पे है गोल्ड अभी। तो देखते हैं क्या होता है एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही हो अपना प्यार जरूर दिखाना एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।